नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण इस बार यूपी की राजनीति का बड़ा नाम जरूर बने हुए हैं। कारण ये भी है क्योंकि अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी की नगीना की सीट से जीत दर्ज कराई, बहुमत के साथ आंकड़ा पार करा और 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज कर ली। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से ही कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हैं, हवा तेज है, हवा का रुख तेज है। और राजनीति में अगर हवा का रुख तेज हो तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ही राजनीति बड़ा मोड़ ले सकती है। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार चंद्रशेखर आजाद ने जो नगीना की सीट से बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, वही नगीना की सीट मायावती का यानी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहलाती है। और उसी नगीना की सीट पर आजाद ने बहुमत का आंकड़ा पार किया। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने सांसदी की शपथ लेकर, जिस हिसाब से अब लोकसभा और राज्यसभा के सत्र चल रहे हैं, इन तमाम सत्र के अनुसार, इन तमाम सत्र में, मानसून सत्र में जिस हिसाब से लगातार चंद्रशेखर आजाद तमाम तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तमाम बड़े बयानों से भागते नजर आते हैं। ये जो बड़े बयान और कहीं ना कहीं जो तमाम अटकलें अब लगाई जा रही हैं कि आखिर आजाद ऐसे बयान दे क्यों रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि दलितों का तो समर्थन करने में आजाद जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो सफल साबित हुए हैं, एक तरह से कहें तो सक्षम साबित हुए हैं। लेकिन दलितों के साथ साथ ही अब आजाद की जो रणनीति है वो न केवल दलितों के लिए बल्कि मुस्लिम वर्ग के लिए भी अब कहीं ना कहीं एक तरह से कहीं तो शिफ्ट होती नजर आ रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुस्लिम वर्ग को साधना कहीं ना कहीं एक आसान बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति तो चलाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में धर्म से ज्यादा आप जात की राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ज्यादा मुस्लिम जात जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इस बार वोट काटती नजर आई है। पूरा मुस्लिम वर्ग साफ तौर पर इस बार अखिलेश यादव की ओर कहीं ना कहीं झुकता नजर आ रहा है। एमवाई की राजनीति जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी यूपी में चलाती नजर आ रही थी, वही एमवाई यानी मुस्लिम और यादव वोटर्स को साधने की रणनीति समाजवादी पार्टी की सफल हुई। लेकिन वही मुस्लिम वोटर्स को साधने की जो रणनीति थी वो भारतीय जनता पार्टी की फेल होती नजर आई। आपको बता दें और कुछ आंकड़ों का भी आज यहाँ पे जिक्र कर दें, उत्तर प्रदेश में इस बार जिन 80 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी इस बार बीजेपी उतारती नजर आई थी, उसमें से अगर आप देखें तो बहुमत के जो प्रत्याशी थे वो मुस्लिम वर्ग के थे। कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया था। लेकिन उसी मुस्लिम वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बगावत या यूं कहें कि इस तरह से दगा करते कहीं ना कहीं नजर आए हैं कि अब उसी दगाबाजी का फायदा चंद्रशेखर आजाद। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, हाल ही में वो तमाम जगहों पर जिस हिसाब से रैली करने पहुंच रहे हैं, प्रयागराज में हाल ही में रैली करने पहुंचे और जिस हिसाब से कांवड़ का मुद्दा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद तूल पकड़ चुका है। अब ये अटकलें और जिस हिसाब से अटकलों का दौर हाल ही में चल रहा था, उन अटकलों पर मोहर लगती नजर आ रही है कि मुस्लिम वर्ग से बचने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, कांवड़ी जो रास्ते भर में जा रहे हैं, अपनी धर्म आस्था और प्रतिष्ठा को लेकर कहीं ना कहीं जाते नजर आ रहे हैं, वही कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले तमाम मस्जिदों को ढक दिया जाएगा। इसी बात का बड़ा जिक्र प्रयागराज की चुनावी रैली में भी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद कर चुके हैं। आप पहले अब ये चंद्रशेखर आजाद का बयान सुन लीजिए कि आखिर किस तरह से उन्होंने तमाम रणनीतियों का जिक्र करा, मुस्लिम वर्ग को साधने का जिक्र करा और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर इस बार निशाना साधा है, ये सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप सुनिए पहले ये बयान। हाँ, मध्य प्रदेश की टीम आई हुई है। आप लोग सीढ़ियों से उस तरफ से आए और आप लोग भाई को सीढ़ियों से आप लोग कृष्ण कुमार गौतम में मंच पे आए और भाई को किस करते हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे
और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपको अभी तक कोई बातचीत हुआ? क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे थे। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं अखिलेश ने ये कहा है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है। तो अच्छी बात है, हम क्या कह सकते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह, महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है तो क्या यूपी में बहुत अच्छे बहुमत का मौका दे सकता है बीजेपी को? और मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले, और मैं आपसे कह रहा हूँ अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। SC, ST, OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है, और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था SC, ST, OBC के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार है और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर लेकर आए थे, पोस्टर लेकर के। तो क्या लगता है, क्या ये सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है? कुछ बड़ा देखिए, लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता और हाथ ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा एमएलए जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। मधुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुम लोग क्या सुने? यहाँ की जनता को क्या आपने प्रत्याशी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है, पार्टी तय करेगी। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने जो ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं दिया है। अब इस बयान से इतना तो साफ होता है कि आने वाले समय में आजाद जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की राजनीति और अखिलेश यादव की रणनीतियों को, समाजवादी पार्टी की रणनीतियों को कहीं ना कहीं एक तरह से फॉलो करने की कोशिश तो करते नजर आ रहे हैं। क्या उन रणनीतियों को साध पाएंगे, ये बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने आने वाले समय में तमाम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए मैं गठबंधन नहीं करूंगा। इस बयान में भी उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वो गठबंधन नहीं करना चाहते। तो तमाम अटकलों का दौर कहीं ना कहीं चल रहा है। खबरों की दुनिया में जो तमाम बातें इस वक्त चल रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में गठबंधन कर सकते हैं, आपको बता दें तमाम अटकलें कहीं ना कहीं इस वक्त स्थिर साबित होती हैं। वो इसलिए भी साबित हो रही है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि यूपी में तो मैं गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन तमाम राज्यों का अगर जिक्र करें, बिहार की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, तमाम राज्यों में, हरियाणा की बात कर लीजिए, जिन जिन राज्यों में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, सबसे अहम जो जिक्र इस समय दिल्ली का हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो स्थिति है पहले ही खराब है। आम आदमी पार्टी की छवि कहीं ना कहीं गिरती जा रही है और आम आदमी पार्टी की छवि को मजबूत करने के लिए आजाद कहीं ना कहीं दिल्ली में गठबंधन का रुख कर सकते हैं। आपको बता दें सुनीता केजरीवाल ने भी हाल ही में हरियाणा में बिगुल बजा दिया था, लेकिन चुनावी बिगुल कहीं ना कहीं हरियाणा से पहले दिल्ली में बजना जरूरी है। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है और आजाद कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर सकते हैं। वहीं आपको इस बात का भी आपको जिक्र कहीं ना कहीं कर दें, इस बात का कि मायावती जो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य चेहरा बनी हुई है, वही मायावती ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में बड़ा मौका दिया था, लेकिन उन्हीं मुस्लिम प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अब साधने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं या यूं कहें कि कुछ पार्टियों से निकले हुए प्रत्याशी भी हैं जो अपनी पार्टी का या अपने राजनीतिक करियर का जनाधार मजबूत करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसमें नाम पल्लवी पटेल
का कहीं ना कहीं आता है। अनुप्रिया पटेल जो इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, योगी आदित्यनाथ से नाराज है, मंत्री पद पर तो बैठी है एनडीए के, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पार्टी अपना दल सोनेलाल का एक ऐसा स्तर कहीं ना कहीं ढूंढ रही है, एक ऐसा साथ कहीं ना कहीं ढूंढ रही है, वो साथ आजाद आने वाले समय में देते नजर आ सकते हैं। आपको बता दें मायावती की एमवाई राजनीति जो है वो इस वक्त जो चल रही है अखिलेश यादव के साथ मिलाकर 2019 के बाद से, जिस हिसाब से अखिलेश यादव और मायावती ने मुस्लिम और यादव वोटर्स को साधने की जो तमाम रणनीतियां बनाई थी, उन्हीं रणनीतियों के आधार पर अब चंद्रशेखर आजाद बड़ा दाव आने वाले समय में चल सकते हैं। फिलहाल अब देखना ये दिलचस्प है कि ये जो बयान कहीं ना कहीं आजाद दे चुके हैं, तमाम बयानों के बाद, इन तमाम बयानों में तमाम बातों के जिक्र करने के बाद अब आजाद की आने वाले समय में यूपी साधने की क्या राजनीति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी और राजनीति में क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि गठबंधन तो आजाद अब करेंगे नहीं, इस बात का बड़ा ऐलान कर चुके हैं और साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं। फिलहाल इस पर अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।